हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलिंग लर्निंग ऐप। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th आईपी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा अवेलेबल हो सीरीजेस तो उन पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दो मेरे पास में सीरीज होगी तो उनको मैं ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे अगर हमारे पास दो सीरीज है तो उनको किस तरह से ऐड किया जाएगा, ऐड करने के क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उनकी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास में पांडाज हमें क्या क्या अवेलेबल देता है, क्या क्या फीचर्स हमें देगा दो सीरीज को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो उससे पहले प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा बाय डायग्राम कि दोस्तों अपने पास में देखो क्या होता है। अपने पास में दो सीरीज है, ठीक है। मान लिया ये सीरीज S1 है जिसमें हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ 1 2, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। और यहाँ पर चलो एक और ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, ठीक है, 5। अब मेरे पास एक सीरीज और है, अगर दोनों की लेंथ बराबर है तब तो ज़्यादा कोई इश्यू आता नहीं है दोस्तों। जैसे मान लेते दोनों की लेंथ बराबर है तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। तो जैसे ही मैं दोनों सीरीज को ऐड करूंगा उस केस में क्या होगा दोस्तों, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों ऐड होंगे, ठीक है। और हमें पास में एक नई सीरीज मिल जाएगी जिससे हम लोग कह सकते हैं S3। तो ये नई सीरीज जो होगी दोस्तों उसमें जो पहला एलिमेंट होगा, अगर हमने इन दोनों को ऐड किया है तो वो हम लोग दोनों को ऐड करके अगर S3 में डाल रहे हैं तो S3 का जो पहला एलिमेंट होगा वो 1 + 6 = 7 होगा, ठीक है। और 2 + 7 9 होगा। आप समझ रहे हैं, इस तरह से इनका एडिशन होता है, इसका एडिशन इसके साथ में होगा और ये वैल्यू इसमें चली जाएगी, ठीक है। उस तरह से 3 + 8 11, ये हमारे पास चला जाएगा यहाँ पर। फिर 4 + 9, ठीक है, 4 + 9 कितना होता है 13, तो 13 हमारे पास में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर 5 + 10 ये दोनों ऐड होंगे और यहाँ पर हमारे पास में 15 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये सिनेरियो देखेंगे जब हमारे पास दोनों सीरीज की लेंथ बराबर हो, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो। हाँ, और क्या हो जब हमारे पास एलिमेंट इक्वल ना हो, तो उस केस को भी हम लोग समझते हैं। पहले इसको हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है, कि इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। तो चलो एक बार इसको समझ ही लेते हैं। मान लीजिए अगर अपने पास में कुछ ऐसा होता, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ S1 और यहाँ मैंने दे दिया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और 4 और 5। तो ये तो मेरे S1 होता। मैं इंडेक्स नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, इंडेक्स से हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो S2 है दोस्तों वो कुछ इस तरह से होता है हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें हम ले लेते हैं, सपोज करो 5 आ गया ना, तो 6 ले लो, 7 8 और 9। अब हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, जब हमारे पास में दोनों सीरीज की लेंथ या आप कह सकते हो दोनों सीरीज की जो साइज है वो इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर कर मैं चाहता हूं कि ये दोनों ऐड करके किस में चले जाए, S3 में चले जाए। तो S3 किस तरह से बनेगा ये आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 1, ये जो है ये हमारे 6 के साथ में ऐड होगा और हमें आंसर मिल जाएगा 7। उसी तरह से 2 जो ऐड होगा हमारे 7 के साथ में और हमें आंसर मिल जाएगा 9, ठीक है। उसी तरह से 3 ऐड होगा 8 के साथ में और हमें आंसर मिल जाएगा 11। अब 4 जो है वो हमारा ऐड होगा 9 के साथ में और हमें आंसर मिल जाएगा 13। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर देखो यहाँ पर तो हमें एक वैल्यू है लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा 9, ठीक है। तो जब आप किसी भी वैल्यू को 10 के साथ ऐड करते हैं तो दोस्तों आपको वो NaN ही मिलेगा। इसका मतलब अगर आपके जब पांचवा कंपोनेंट आप इसको देखिए, अगर मैं इसको दूसरे कलर लेता हूँ यहाँ पर, अगर आप इसको दोनों को देखें, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों ये ऐड नहीं हो पाते। ऐड तो तभी होंगे जब वो दोनों एक ही जैसी चीज होंगे, नंबर होंगे ना। तो यहाँ पे दोनों ऐड नहीं हो पाते हैं क्योंकि एक वैल्यू क्या है, मिसिंग है। तो अगर हमारी एक वैल्यू मिसिंग है दोस्तों उस केस में हमारी जो S3 होगी उसमें भी यहाँ पर मिसिंग वैल्यू आएगी। तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं दोस्तों। किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे वो हम लोग आगे प्रोग्राम में आपको बताएंगे, ठीक है। बट आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो इश्यू कब हो सकता है या क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन आपका बनेगा इसी तरह का कुछ कि भाई एक तो S1 है जिसकी साइज 5 है और S2 जिसकी साइज 4 है, तो फिर आपसे पूछेगा कि दोनों को एडिशन कर कर क्या रिजल्ट आपको मिल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग प्रोग्राम पर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट पांडास पांडास SPD। आप पांडास को एक नाम दे दे ना। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दो सीरीज बना लेता हूँ। तो पहले मैं दो लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट 1 और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी है 1 2 3 4 5, ठीक है। और लिस्ट 2 बना ली मैंने, ठीक है, लिस्ट 2। और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी, सपोज करो यहाँ पर मैं अभी बराबर रख रहा हूँ दोनों की साइज, ठीक है। तो 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अभी दोनों की लेंथ बराबर है। चले
अब मैं दो सीरीज बना लेता हूँ। S1 सीरीज है जिसके अंदर हमारे पास में लिखेंगे PD डॉट सीरीज का S बड़ा लिखेंगे सीरीज, और यहाँ हमने लिख दिया डेटा, जो हमारा डेटा रहेगा वो रहेगा L1 वाला यहाँ पर। तो L1 से हमने एक सीरीज बना ली। उसी तरह से एक सीरीज और बना रहा हूँ S2 नाम से, ठीक है। तो आप देखेंगे मैं थोड़ा सा स्पेस देकर लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, डॉट सीरीज, और यहाँ हमने लिखा दोस्तों डेटा, और यहाँ पर लिख दिया L2। तो यहाँ पर दो सीरीज बन गई है, ठीक है। S1 बनी है L1 डेटा से और S2 बनी है L2 डेटा से। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमें मान लीजिए दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरली हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग यूज करेंगे प्लस ऑपरेटर या यूज करेंगे ADD नाम का मेथड, ठीक है। दोनों यूज कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको सिंपल प्लस ऑपरेटर का यूज करके आप लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैंने R1 ले लिया, कोई नई सीरीज ले ली, ठीक है, उसको नाम R1 दिया, रिजल्ट 1, और यहाँ पर मैंने लिखा S1 प्लस S2, ठीक है। ऐसा कर दिया, उसके बाद में मैंने इसको प्रिंट कर दिया R1 को। तो आई थिंक आपको ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि भाई S1 में क्या है और S2 में क्या है, क्योंकि हम लोग बहुत बार कर चुके हैं दोस्तों। एक बार इसको चला के देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारे पास में। तो दोस्तों हमारे पास में आउटपुट आ रहा है, देखो आप यहाँ पर 1 जो है वो 6 के साथ ऐड होगा और 7 बनेगा। यहाँ पर 2 जो है वो 7 के साथ में ऐड होगा और हमारे पास में 9 बनेगा। 3 8 के साथ ऐड हुआ, 11 बन गया। 4 9 के साथ ऐड हुआ, 13 बन गया। और 5 जो है 10 के साथ ऐड हुआ, 15 बन गया, ठीक है। हमें यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप या तो ऐसा ऐड करेंगे दोस्तों, या आप ऐड करेंगे ऐसा, जैसे मैंने ले लिया R2, ठीक है। फिर मैंने लिखा S1 डॉट ADD ऐड नाम का फंक्शन, उसमें S2 पास कर दिया, ठीक है। आप ऐसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं R1 और R2 दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ एक साथ में। आप देखेंगे कि भाई अपन दोनों को देख लेते हैं कि दोनों में कोई तरीके में कोई फर्क है नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, आउटपुट आपको सेम मिलने वाला है। तो आप देख रहे होंगे दोनों केस में आउटपुट हमारा एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों दोस्तों में। हाँ, अगर आप ऐसा समझते हो दोस्तों कि भाई मैं यहाँ पर R3 ले लूँ और S2 को पहले ऐड कर लेते हैं हम लोग, S2 डॉट ऐड, ठीक, और S1 को पास कर देते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। हमारा मैथ्स ये कहता है कि 2 + 3 करें या फिर 3 + 2 करें, दोनों का केस में आंसर सेम आएगा। इसी वजह से यहाँ पर भी आंसर सेम आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट R3 को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ऐसा कुछ करने पर हमारे पास में कोई इशू नहीं आता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपको सबके तीनों के तीनों केस में R1 R2 R3 के तीनों के केस में आपको सेम आंसर मिल रहा है। तो दोस्तों किसी भी हमें सीरीज को ऐड करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, या तो हम लोग प्लस लगाएंगे या फिर ये ऐड नाम का मेथड लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, ये दो ही मेथड है दोस्तों। अब S1 को आप पहले लिखे या S2 को बाद में लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो इतना काम हमने कर लिया दोस्तों, जहां पर हमने बात करी है कि दो सीरीज को ऐड करने की। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं कि सर अगर क्या हो जब दोनों की साइज या नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर ना हो। दोस्तों मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक को तो बनाता हूँ 5 की और इसको बनाता हूँ 4 की। तो अब हमारे पास में दो सीरीज बन चुकी है, जिसमें यहाँ पहली वाली सीरीज S1 में तो 5 कंपोनेंट है 1 to 5, और दूसरी वाली में हमारे पास में 6 मतलब 4 वैल्यूज है, 6 7 8 और 9, ठीक है, 4 वैल्यूज है। क्या हो जब S1 S2 करें या फिर ऐसा करें हम लोग ऐड करें। तो दोस्तों वही जो मैंने आपको केस बताया था कि यहाँ पर क्या होगा कि एक्चुअली में जब आप ऐसा करेंगे, इन दोनों का आंसर सेम आता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखो 1 और 6 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ऐड होकर 7 बन गए, 2 और 7 ऐड होकर 9 बन गए, 3 और 8 ऐड होकर 11 बन गया, और 4 + 8 13 बन गया। लेकिन ये जो 5 है, इसको जब हम लोग इस सीरीज के साथ में ऐड करेंगे, दूसरी वाली सीरीज के साथ में, तो हमारे पास वैल्यू नहीं थी। उस केस में ये क्या देता है, NaN, ये जोड़ नहीं पाता। तो आप क्या कहेंगे सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? नहीं दोस्तों, इसका सोल्यूशन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए अगर हम लोग चाहते हैं ऐसा कुछ हो, तो हमें ऐड फंक्शन में ये फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ वो फैसिलिटी नहीं मिलती। फैसिलिटी क्या मिलती है कि ऐड फंक्शन के अंदर हम लोग चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं फिल वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब आपको आउटपुट जो है दोस्तों वो क्या मिलने वाला है वो हम लोग समझ लेते हैं। देखो अब आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये क्या करता है फिल वैल्यू, वो हम लोग समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड करूंगा, कहाँ गया ये रहा। अब दोनों को जब ऐड करूंगा तो फिल वैल्यू क्या करता है, जैसे आपने लिखा सपोज करो S3 इक्वल टू, और आपने लिखा S1 डॉट ऐड S2, और आगे आपने लिख दिया फिल वैल्यू, ठीक है, फिल वैल्यू इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि वो जो यहाँ पर जो है S2 के अंदर यहाँ पर जहाँ भी इसके पास में मिसिंग वैल्यू है वो वहाँ पर क्या बढ़ देगा, 0 बढ़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, जब फिल वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया।
नाउ अब ये जो 5 है और ये जो 0 है ये मिलकर क्या बनेगा 5। तो आपको ये वाला आंसर दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फिल वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हो कि अगर मैं इसको उल्टा लिखूं। ठीक है, उल्टा लिख के भी देख लेते हैं। जैसे कि S2 को आपने रखा बाहर और S1 को आपने लिख दिया अंदर, और फिर आप लोग लिख रहे हैं फिल वैल्यू। ठीक है, फिर आप लिख रहे हैं फिल वैल्यू इक्वल टू 0। तब आपके पास में क्या होगा वो अपन को देखना और समझना है। चलो मैं प्रोग्राम से ही आपको समझाता हूँ। तो ये तो आपको समझ में आया कि जो S2 है जहां भी उसकी वैल्यू मिसिंग होगी तो उसमें हमने क्या बढ़ती वैल्यू, फिल वैल्यू 0 बढ़ती है। ठीक है, चलो अब मैं इसको कर देता हूँ S1 और यहां मैं रख देता हूँ S2। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो दोस्तों अभी भी आप देख रहे होंगे कि आंसर हमारे पास में सेम आया है। तो एक्चुअली में ये जो फिल वैल्यू 0 है, ये जहां भी किसी भी सीरीज में जब ये दोनों ऐड करेंगे जहां भी नैन आ रहा होगा उस केस में ये क्या कर देगा, फिल कर देगा। तो यहाँ पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि S1 में जो हमारे पास में नल है या नहीं, मतलब मिसिंग वैल्यू है या नहीं है, या S2 में मिसिंग वैल्यू है। आप जिसको चाहे तो वो रख सकते हैं, लेकिन बेटर वही रहेगा कि जो वैल्यू मिसिंग जिस वाली सीरीज में है तो उसको आप अंदर रखें और जिसमें कंप्लीट वैल्यू उसको आप लोग बाहर रखें। दोनों केस में आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अगर S1 अंदर लिख दिया और S1 के अंदर कोई है ही नहीं मिसिंग वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाइथन खुद ब खुद उसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ S2 और यहाँ लिखता हूँ S1। तो अब आप सोच रहे होंगे सर S1 में तो कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास मिसिंग वैल्यू। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो मिसिंग वैल्यू है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। मैं आपको तो दोबारा इसको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। अभी भी देख रहे होंगे आपको अपना आंसर क्या मिल रहा होगा, यहाँ पर 5 मिल रहा है ना दोस्तों। ये देखिए आपको अभी भी वैल्यू 5 मिल रही है। तो होता क्या है, ये एक्चुअली में आपको इसको अगर हम लोग बात करें ऐसे, इसको मैं एक नए पेज पे समझाता हूँ। सपोज करो अपने पास में S1 दे रखा है 1 2 3 4 5 और S2 हमने ले लिया सपोज करो 6 7 8 और 9। अगर जब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, S1 डॉट ऐड S2 फिल वैल्यू 0, फिल वैल्यू 0। ठीक है, या तो ऐसा करें, या अगर हम लोग लिखें S2 डॉट ऐड और हमने लिख दिया S1 कॉमा फिल वैल्यू अंडरस्कोर आएगा। ठीक है दोस्तों, अंडरस्कोर इक्वल टू 0। उस दोनों केस में क्या होता है, उस दोनों केस में पांडा जो है वो ये चेक करता है कि भाई अपने पास में मिसिंग वैल्यू किस वाली सीरीज में है। उस वाली सीरीज में क्या ऐड कर देगा, 0 ऐड कर देगा। नाउ अब जब ऐसा करेंगे तो उसका रिजल्ट मान लो मैं S3 में ले रहा हूँ, है ना, S इक्वल टू S3। तो आप जब S3 बनाएंगे तो यहाँ पर ये दोनों ऐड होकर S3 में चले जाएंगे, फिर ये दोनों ऐड होकर S3 में चले जाएंगे, ये दोनों भी ऐड होकर S3 में चले जाएंगे। ये तो चल जाएगी, ये तो सिंपल है। लेकिन जब मिसिंग वैल्यू होती है उस समय फिर 0 क्या करता है, किसी भी सीरीज में, किसी भी सीरीज में हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि S2 में है तो इसलिए S2 को अंदर लिखा है, आप S1 भी लिख सकते हैं। तो जहां भी उसको मिसिंग वैल्यू मिलेगा वो उसको वहां पर 0 रखेगा, देन उसका एडिशन करेगा वो। इसका मतलब आपको आंसर अभी भी यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोस्तों ये काम हो रहा है। तो आप इसको ये बिल्कुल ना समझे कि ये जो फिल 0 है ये हमारे S1 के अंदर 0 फिल कर रहा है। नहीं, S1 के अंदर नहीं कर रहा है, ये फिल कर रहा है उस वाली सीरीज के अंदर जहां पर भी हमारे पास में मिसिंग वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारे पास में छोटा सा कॉन्सेप्ट एडिशन का। दोस्तों जैसे एडिशन होता है वैसे हमारे पास में सब्ट्रैक्शन होता है। चलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम भी बनाकर देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पर S1 और S2 को माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, माइनस। ठीक है, और यहाँ पर जो ऐड लिखा है उसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ SUB। ठीक है, उस केस में भी आप लोग फिल 0 ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई अपने दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेपरेट कर लिया है और जहां भी मिसिंग वैल्यू होगी वहां 0 मान के उसको काम करेंगे। ठीक है, तो आपको देखो आंसर कुछ ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, ये कैसे मिलेगा आंसर मैं आपको समझा देता हूँ। अपने पास वैल्यू ये थी। ठीक है, तो इस केस में हमें यहाँ पर माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। यहाँ पर भी माइनस करना है, यहाँ पर भी माइनस करना है, यहाँ पर भी माइनस करना है और यहाँ पर भी माइनस करना है। तो S3 कैसे बनेगा दोस्तों, यहाँ पे ऐड की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और अगर आपको मिसिंग वैल्यू को हैंडल नहीं करना, अगर आपको लगता है कि दोनों की साइज सेम है तो आप फिल वैल्यू इक्वल टू को 0 छोड़ दें। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे लिखा S1 डॉट या S1 माइनस S2, या तो ये लिखेंगे या आप लोग लिखेंगे S1 डॉट सब्ट्रैक्ट S2, आप ये लिखेंगे। और अगर आपको लगता है कि दोनों की साइज सेम नहीं और कोई मिसिंग वैल्यू हुई तो उस केस में आप लोग ये लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट और S2 कॉमा यहाँ लिख देंगे फिल वैल्यू अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर 1 माइनस 5, तो आपको क्या आंसर मिलेगा दोस्तों, मैं यहाँ पर दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ ग्रीन। तो यहाँ आपको मिलेगा आंसर -5, 2
माइनस ए, तो यहाँ पर -5 मिलने वाला है। 8 में से 3 गया तो यहाँ से भी -5 मिलने वाला है। 4 में से 9 गया तो यहाँ पर भी -5 मिलने वाला है। 5 में से 0 गया तो 5 मिलने वाला है। तो दोस्तों ये आंसर मिलेगा हमारे पास में इस वाले केस में। हाँ, अगर हमारे पास वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पर मान लो मिसिंग वैल्यू है, तो ये दोनों आप लोग जानते हो कि लास्ट में क्या मिल जाएगा, NaN मिल जाएगा। बस इतना सा फर्क रहता है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे आउटपुट। ठीक है, मैं प्रोग्राम भी दिखा देता हूँ आपको और आउटपुट भी दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम और ये हमारा आउटपुट। तो देख रहे होंगे कि आपने जब यहाँ पर फिल वैल्यू 0 नहीं करी तो उस केस में आपको यहाँ पर NaN मिल गया। ठीक है, और आपको यहाँ पर जब आपने फिल वैल्यू 0 कर दी तो आपको आंसर क्या मिला है, ये मिला है। अब होता क्या है जब आप लोग ऐसा करते हैं, S2 माइनस S1 किया, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपको सेम आंसर चाहिए तो S1 और S2 कर दे। ठीक है, चले अब देखो, अब बिल्कुल सेम मिल रहा है। यहाँ पे बस 5 मिल रहा है और यहाँ पर हमें NaN मिल रहा है। बस यही फर्क है दोस्तों, अगर हम लोग फिल वैल्यू 0 लिखते हैं तो। और ये कब काम करता है, ये मजा कब करेगा, जब दोनों के पास में साइज क्या होगी, डिफरेंट होगी दोनों सीरीज की साइज। तो आई होप आपको ये दोनों ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। बहुत ही ईजी ऑपरेशन दोस्तों, इसमें ज़्यादा कोई टेक्निकल पोर्शन नहीं है। आप सिंपली जब क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा हो सकता है कि 2 सीरीज को ऐड करें। अब बस यहाँ पर ये थोड़ा सा घुमाया जा सकता है, जब 2 सीरीज को आप ऐड करेंगे, अगर उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, उस समय आप ऐड नाम के फंक्शन को यूज कीजिए और उसके अंदर फिल अंडरस्कोर वैल्यू को 0 कर दीजिए, तो आपकी सारी समस्याएं दूर वो कर देगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे पास में 1-2 ऑपरेशन और बच गए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।